Good morning, students. Let's continue the chapter 3, the land of sand. Today we will discuss vegetation, wildlife, economic activities, life of people, Bedouins and cities. All these points we are going to discuss today. Okay. So first of all, let us discuss the vegetation. Vegetation means vanaspati, jungle. Okay. In Saudi Arabia, plants that grow here can withstand the hot and dry weather. Saudi Arabia डेजर्ट होने की वजह से वहाँ वैसे ही प्लांट उगते हैं जो वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं रेगिस्तान में. मोस्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर. और अधिकांश पौधे के जड़ ज़मीन की गहराई तक जाती है ताकि उन लोग ज़मीन की गहराई से पानी सोख सके और वे जीवित रह सकें. दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट एंड फ्लेसी रूट्स एंड स्टेम टू स्टोर वाटर. और उन पौधों के या उन पौधे सॉफ्ट होते हैं और उनके फ्लेशी रूट्स होते हैं, फ्लेसी जड़ होते हैं. जड़ और स्टेम तना फ्लेसी होता है, ऐसे क्या बोलते हैं, फ्लैश भरा रहता है उसमें. ओके. जैसे नागफनी कैक्टस का पौधा देखे होंगे, है ना. कैक्टस का पौधा जो बहुत फ्लैशी रहता है, उसी तरह का पौधे होते हैं जो पानी को अवशोषित करके रखते हैं. ओके. फिर सेज, तमारिस्क और डेट पाम ग्रो हियर. तो सेज, तमारिस्क और डेट पाम ये पौधे का नाम है. ओके. जो मरुस्थल एरिया में पाए जाते हैं. अगला पॉइंट है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन. सऊदी अरबिया के रेगिस्तान में कई प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस लिव इन द डेजर्ट. तो डेजर्ट में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप और बिच्छुएं इत्यादि होती हैं. ओके. और पक्षियों में falcons, eagles, vulture, rabbits, mice and wild goats are commonly found here. Okay. falcons ये के बगुला तरह की बड़ी पक्षी होती है. ओके. eagles, vultures ये सब जानते हैं, बाज, गिद्ध ये होते हैं. rabbits, mice and wild goats जंगली बकरियाँ पाई जाती हैं. ओके. द कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. और डेजर्ट का सबसे उपयोगी जानवर होता है कैमल. मरुस्थल का सबसे उपयोगी पशु होता है जानवर. ओके. और पशु होता है कैमल. और कैमल को मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है. इट्स फीट्स आर अडप्टेड टू वॉक ऑन सैंड. और इसके जो नीचे के पैर होते हैं, जो खूर होते हैं, वो सटे होते हैं. गाय और बैल की खूर के जैसे फैला हुआ नहीं रहता है. सटे होने की वजह से वे बालू में, रेत में तेज चल सकता है, दौड़ सकता है. और रेगिस्तान में वे बिना पानी और फूड के कई दिनों तक रह सकते हैं. ऊँट अपने पीठ के कुब्बड़ में
हम्प में पानी स्टोर करके रखता है। जब ऊँट के कुब्बड़ में पानी भरा रहता है तो उसका कुब्बड़ बड़ा होता है और कम जैसे जैसे कम होता जाता है उसका कुब्बड़ भी धीरे धीरे छोटा होते रहता है। ओके, तो ये ऊँट की विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ऊँट रेगिस्तान में वो रह सकती है। ठीक, फिर अगला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कमाने की साधन है ना, आर्थिक कार्यविधि। ठीक, a very small part of Saudi Arabia is suitable for growing crops। और सऊदी अरबिया के बहुत ही छोटा हिस्सा फसल उगाने के उपयुक्त होता है। ठीक, द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट एंड वेजिटेबल्स। तो वहाँ के जो मुख्य फसल होते हैं वीट, राइस, अल्फाल्फा, डेट एंड वेजिटेबल्स, ये सब सऊदी अरबिया की मुख्य फसल होती है। ठीक है, वीट वाटर नीडेड फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक यूज इज ऑब्टेन बाय डिसैलिनेटिंग सी वाटर। और अगर खेती और पौधे लगाए जाते हैं तो उसके लिए पानी की भी तो ज़रूरत पड़ती है, और डोमेस्टिक यूज़ के लिए, घरेलू यूज़ के लिए पानी की भी तो ज़रूरत पड़ती है। और पानी की समस्या तो है ही, पर उसका निवारण वहाँ के लोग समुद्र की पानी को डिसैलिनेटिंग करके यूज़ करते हैं। डिसैलिनेटिंग का मतलब होता है समुद्र की पानी जो खारा होता है उसमें का जो खारापन रहता है, नमक का जो मिश्रण रहता है, उसको अलग कर दिया जाता है और उसके बाद उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ओके, डेट पाम्स ग्रो इन एरियाज वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। और डेट पाम्स, खजूर, ताड़, ये सारे जो पौधे होते हैं ये जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर उन्हीं जगहों में होंगे जहाँ पे ओएसिस है ना। ओएसिस एक क्या बोलते हैं, नकली स्थान कहा जाता है हिंदी में, जहाँ पानी का स्रोत रहता है, वैसे एरिया को ओएसिस कहते हैं। ओके, और लोगों का बसाहट भी ओएसिस के आसपास ही होता है। ओके, ठीक, और इसके आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। और सऊदी अरबिया दुनिया का एक सबसे बड़ा मतलब पेट्रोल उत्पादन करने वाला कंट्री है। सऊदी अरबिया से देश और दुनिया के कोने कोने में पेट्रोल का निर्यात किया जाता है। ओके, पेट्रोल दूसरे देशों में भेजा जाता है क्योंकि सऊदी अरबिया में पेट्रोल प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ऑलमोस्ट द एंटायर इनकम ऑफ कंट्री कम्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम। और सऊदी अरबिया की जो इनकम होती है, वहाँ की जो कमाई होती है, वो लगभग पेट्रोलियम के द्वारा ही आता है। पेट्रोलियम बेच करके वहाँ उस सऊदी अरबिया कंट्री की इनकम कमाई होती है। द गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पावर जनरेशन एंड टेलीकॉम। और सऊदी अरबिया की सरकार अलग अलग तरह के उद्योग कारखाने का निर्माण किए जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रो रसायन और पेट्रोलियम संशोधन करने की कारखाने और दूरसंचार करने की कारखाने वगैरह सरकार वहाँ डेवलप कर रही है। दिस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और इन
फैक्ट्री और कारखानों में हजारों लोगों को रोजगार दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइफ ऑफ द पीपल। सऊदी अरबिया में लोगों का जीवन कैसा चलता है। ओके, द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम हैज़ चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। और सऊदी अरब में जब से पेट्रोल का खोज हुआ है, पेट्रोलियम का खोज हुआ है, तब से लोगों का जीवन चेंज होने लगा है, परिवर्तित होने लगा है। द मनी अर्न बाय एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और जितने भी पैसे पेट्रोल से कमाई जाती है, उन सारे पैसों को सरकार देश की उन्नति, देश की विकास के लिए कर रही है। टाउन्स एंड सिटीज़ हैव ग्रोन रैपिडली। और सऊदी अरबिया में नगर और शहर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। द पीपल हु वेर नोमैड्स, नोमैड्स मीन्स घुमंतु लोगों को कहते हैं, या खनाबदोश घुमंतु लोगों को कहते हैं नोमैड्स। एक समय में जो लोग घुमंतु थे, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम करके अपना जीवन निर्वाह करते थे, वे भी अब अपना स्थायी जिंदगी जीने लगे हैं। दे वर्क एज ए ट्रेडर्स और इन फैक्ट्रीज। और ये घुमंतु और खनाबदोशी लोग अब व्यापारी या तो फैक्ट्रियों में व्यापारी के रूप में काम करते हैं, या तो फैक्ट्रियों में काम करने लगे हैं। ओके, पीपल इन विलेज स्टिल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ। और सऊदी अरबिया के लोग, सऊदी अरबिया के गाँव के लोग अभी तक अपना पारंपरिक जीवन जीते हैं। मोस्ट पीपल लिव बाय द टेंडिंग फ्लॉक्स ऑफ शीप, गोट एंड कैमल। और गांव के अधिकांश लोग भेड़ पाल करके, बकरी पाल करके और कैमल्स पाल करके अपना जीवन गुजारते हैं। सम पीपल स्टिल लीड अ नोमैडिक लाइफ। और कुछ लोग अभी तक खनाबदोश और घुमंतु का जीवन जी रहे हैं। They move from one place to another in search of pasture and water resources। और ये लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने जानवरों के साथ, जानवरों की चारागाह और पानी की तलाश में घूमते रहते हैं। अरब men wear loose, long sleeved, one piece dress that covers the whole body। और अरब के लोग एक लॉन्ग स्लीव्ड कपड़ा पहनते हैं जो ढीला ढाला होता है। ओके, और पूरे शरीर को ढकता है। दे ऑल्सो वेयर अ क्लॉथ ओवर देयर हेड। और वे अपने माथे में ढकने के लिए कपड़ा रखते हैं। हेल्ड इन अ प्लेस बाय अ रिंग ओवन फ्रॉम कैमल हेयर। और अरबियन लोगों को देखे होंगे, उनके माथे पे एक टोपी जैसा रहता है और टोपी के बीच में सामने ऊंट के बाल से रिंग बनाया हुआ रहता है ना। वीमेन वेयर लूज ब्लैक क्लॉक्स। और औरतें भी, लेडीज़ भी काले रंग के गाउन कपड़े पहनते हैं। पीपल इन सिटीज़ वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स। और शहरों के लोग वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं। विडोइंस। विडोइंस आर नोमैडिक पीपल।
तो वही खनाबदोशीस और घुमंतु लोग को कहते हैं। दे लीड अ वेरी हार्ड लाइफ, और इनकी जीवन बहुत ही कठिन जीवन होता है। मोस्ट ऑफ देम लिव इन ब्रीडिंग कैमल्स, सीप एंड हॉर्सेस, और इनमें अधिकांश लोग अपने पशुपालन करके अपना जीवन गुजार करते हैं, जैसे कैमल, शीप और हॉर्सेस का पालन करते हैं, और इन जानवरों से जो भी चीज़ें मिलते हैं उनको बेचते हैं, और उन पैसों से उन लोग अपने लिए खुद अनाज खरीद के खाते हैं। ओके, दे गेट मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स एंड यूज द हेयर ऑफ दिस एनिमल्स टू मेक क्लोथ्स, टेंट्स एंड रग्स, और ये लोग इन जानवरों से दूध मिलता है, और उनके बालों से उन लोग कपड़े, टेंट और दरियाँ बनाते हैं, और इन सारे चीज़ों को उन लोगों में बेचते हैं, और उन्हीं पैसों से अपना जीवन चलाते हैं। ड्यूरिंग समर द बिडोइंस कैंप नियर एन ओएसिस, और ये बिडोइन लोग गर्मी के ऋतु में ओएसिस की ओर चले जाते हैं, ओएसिस के आसपास अपना कैंप बना लेते हैं। इन विंटर दे फॉलो द रूट्स थ्रू द डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर, और ठंड में उन लोग डेजर्ट के एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध होती है। दे एक्सचेंज लैम्प, sheep, goat and wool, carpet and camels for dates, food grains and other useful things, और ये लोग सीप और गोट के जो बच्चे होते हैं, वूल होते हैं, कारपेट होते हैं, डेट होते हैं, इनको मतलब अनाज के बदले में एक्सचेंज कर देते हैं, है ना। द लाइफ स्टाइल ऑफ द बिडोइन इज़ नाउ चेंजिंग, और इन लोगों की जीवन अब धीरे धीरे बदलने लगा है। मैनी हैव गिवन अप देयर नोमैडिक वेज एंड हैव सेटल urban एरिया, और कई नोमैडिक लोग अब अपना पुराना ज़िंदगी छोड़ दिए हैं और अब नया ज़िंदगी जीने लगे हैं, और वे शहरों में सेटल होने लगे हैं। ओके, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, सिटीज़। सऊदी अरबिया हैज़ मैनी सिटीज़, और सऊदी अरबिया में बहुत शहर हैं, नगर हैं, बोथ ओल्ड एंड न्यू, नया पुराने कई शहर हैं। द न्यू सिटीज़ हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, और नए शहरों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, मॉल वगैरह। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री, और रियाद सऊदी अरबिया का राजधानी है। इट इज़ द मॉडर्न सिटी विथ स्काई क्रैपर्स, और ये एक आधुनिक शहर है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से भरा हुआ शहर है। स्काई क्रैपर्स मतलब ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स। ओके, पार्क, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स, तो इन शहरों में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे पार्क्स हैं, मार्केट्स हैं, और शिक्षा के संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो इंसान की एक क्या मुख्य चीज़ें होती हैं। ओके, जेदा इज़ अ कॉमर्शियल सिटी एंड अ बिजी पोर्ट, और जेदा एक आर्थिक व्यापारिक दृष्टिकोण से एक बड़ा शहर है, सेंटर है, और बहुत व्यस्त एयरपोर्ट है।
Mecca and Medina are holy cities in Saudi Arabia. Mecca, मदीना सब सुने होंगे, और इसमें हमारे मुस्लिम भाई लोग मक्का मदीना विज़िट करने जाते हैं, जो एक होली जगह है, पवित्र जगह है। पीपल कम हियर फॉर पिलग्रिमेज। और मक्का मदीना में लोग लाखों, हज़ारों, लाखों लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर कम्स टू एंड हियर। So after listening to this video, you go through the text and read it once again so that you may understand it more clear, and in the next class I will give you the homeworks to do the exercises. Okay, thank you.